हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। फिर से मैं आ गया यहाँ हाजी चौक, फुटकल टोई चौक। और ये जाने माने आदमी से आपको हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। और ये आप किसी पहचान की मोहताज नहीं रहे। ये हर युवा के दिल में और हर जो है बड़े बुजुर्ग के दिल में ये राज करते हैं। और ये किसी पहचान की इंट्रोडक्शन का जो है मोहताज नहीं है। चलिए आपको चल के मिलाते हैं मधु मंसूरी जी से। जी के पास में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। और आज के डेट में जो है इनको सरकार जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए हैं। और चलिए इन्हीं की जवानी जानते हैं, कौन सा ऐसा गाना था जो इनका सुपर हिट हुआ और वायरल हुआ, जिनके कारण जो है आज पूरा झारखंड वासी नहीं बल्कि कहा जाए पूरा भारत के अंदर जो है इनको जाना जाता है और हर जगह बुलाए जाते हैं। और अभी बहुत सारा बीजी भी चल रहे हैं। ये 17 तारीख को भी किसी एक जगह में फंक्शन में ये हो के आए हैं। मैं इन्हीं की जवानी आपको सुनाता हूँ। 17 तारीख को आप कहीं गए थे? ये पांडे गणपत राय अमर शहीद जो नहीं भौरो बेदाल के भंडरा ब्लॉक एरिया में वो गांव पड़ता है, वहाँ गए थे, है ना? उनका जयंती समारोह था। तो लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए वहाँ। हाँ, मेरे विचारों से, मेरे गीतों के बोल से, मेरे जाने से वो लोग खुशी हुआ और लोगों को जाहिर हुआ, जानकारी मिली कि मधु मंसूरी आए हैं। तो एक बड़ी भीड़ भी प्रभावित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी किसी भी भीड़ में जाके शामिल हो जाना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। आप वहाँ कुछ भी इंट्रो ना करें या आप किसी भी चीज का जैसे ये प्रचार ना करें, लेकिन आपका नाम ही काफी है। आप वहाँ चल गए, वही आदमी लोगों के लिए जो है सम्मानित पड़ता है। इसीलिए जो है आपको सब लोग चाहते हैं करीब मंच में शामिल करने या किसी भी पार्टी में बुलाना। तो आप 17-18 जो है कितना कितना तारीख को आप बिजी हैं? अभी मैं हाल के दिनों में जो कल परसों शनिवार आ रहा है, शनिवार रविवार और सोमवार को हम थोड़ा बाहर व्यस्त रहेंगे। 22 तारीख को भी हम व्यस्त हैं, 26 तारीख को भी हम व्यस्त हैं। इस तरह से व्यस्तता तो रहती है मेरी। तो हम दादा जानना चाह रहे हैं कि आप जो है कौन सा ऐसा गाना था जिसके चलते आप वायरल भी हुए और वायरल होने के बाद जो है आप आज लोगों को किसी पहचान की भी मोहताज नहीं, आज लोगों के दिल में आप राज भी कर रहे हैं। और कौन सा ऐसा गाना है जो मेरा व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप जो है पद्मश्री पुरस्कार के सम्मानित के वास्ते भी आप इसका भागीदार बने भी, और किस तरह का गाना था? थोड़ा सा वो लाइन, खाली 2 लाइन हमको बता दीजिए। देखिए, अपने मुंह से कुछ बात बोलना थोड़ा अपना प्रतिष्ठा पर लोग अंगुली उठाता है। अच्छा? कि देखो मुंह मियाँ मिट्ठू अपना बड़ाई अपने से करता है, ये सब थोड़ा। लेकिन आप सब जब प्रश्न खड़ा कर देते हैं, सवाल उठा देते हैं, तो मजबूरी है, कुछ बोला जाता है। नहीं, इसके विषय में मैं बोलूंगा कि गाइस इनको इनकी जुबान से जो भी निकलता है, अगर आप लोगों को लगता है ये अपना जबान से बड़ाई करते हैं, तो गाइस मौत तक वो चीज को आप नहीं पाइएगा जो इनकी जुबान से निकल जाएगा और आप सुन पाएंगे। इसीलिए जो है किसी बात की कमेंट ना किया करे। जो भी चीज इनकी जुबान से निकलता है, ये खुद की बड़ाई नहीं करते हैं बल्कि अपना इंट्रोडक्शन जो है लोगों को देते हैं, इंट्रोड्यूस जो है लोगों से ये कराते हैं और करते हैं। इसलिए जो है किसी बात का कमेंट ना करे। चलिए बेझिझक आप बताइए दादा। बात निकली तो हम पहले आपको एक बात जानकारी दे देता हूँ। विद्वानों ने कहा है, अंग्रेजी से कहा है, व्हाट वुमेन मोस्ट डिजायर, माने औरतियां सबसे अधिक क्या चाहती हैं। ऐसा उसी तरह से एक बात और प्रश्न खड़ा किया है कि कैन ए मैन लिव फॉरएवर, एक आदमी क्या हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। ए मैन कैन नॉट लिव फॉरएवर, बिल्कुल, एक आदमी हमेशा नहीं रहेगा। तो अल्लाह पाक कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर की है, जब जन्म दिया है तो जीवन भी दोबारा नहीं आएगा, तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। 50 गो चीज में हाथ डालिएगा, सफलता नहीं रहेगी। इसलिए एक बात को लेके मजबूती से चलिए, तो इंशाअल्लाह आपको सफलता मिलेगी। हाँ, तो बचपन से हमें जब ढाला गया इस सांचे में, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की राग रागनी, यहाँ की परंपरा, यहाँ का नियम धर्म के बारे, तो मैं उसको एक मजबूती से पकड़ा। तो छोटे बड़े लोगों की आशीर्वाद से थोड़ा सफलता जी मिली, जिसी के कारण है कि हमको करीब करीब 250 सम्मान भी मिला है, छोटा बड़ा।
पौने 200 सामान मुझको मिला है, जो मेरे घर में प्रमाण रूप में रखा हुआ है। और आप लोग को भी शुभकामना है, बधाई है कि आप लोग भी जिस काम को हाथ डालिए अच्छे से, माने मन से, ताकि ताकि आप लोग भी ऊंचाई में जाइए। और एक थ्योरी है जिसको अपना के चलना है, समय, शक्ति, पैसा और ईमान को तल विचल नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। हर चीज का जीवन में महत्व है। तो आप लोगों ने कला संस्कृति की बात बोला। 2 अगस्त 1956 ईस्वी को मेरे गांव से दिल मोहम्मद नाम करके आदमी एक हमको रातू प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास हो रहा था 2 अगस्त 1956 को, उन्होंने ले गया था। लोगों को पता था कि एक बच्चा है बहुत अच्छा गाता है, उसको गला में दम है। तो हमारा उम्र 8 साल था। 8 बरस से आप कलाकृति में? हाँ, 2 अगस्त 1956 की बात है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1948 है। तो उस समय 8 साल मेरा उम्र था। तो वो आदमी ले गया, दिल मोहम्मद नाम करके आदमी। उस दिन रातू प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास था। छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जी मैंने 1-2 कुदाल चला के शिलान्यास किए थे। फिर बाद में कार्यक्रम हुआ तो महाराजा साहब हमसे बहुत प्रभावित हुए। तो जो पहला वीडियो आया था, उस समय वीडियो नहीं कहा जाता था, उस समय नहीं, प्रोजेक्ट अफसर कहता था वीडियो को। अच्छा। तो महाराजा बोला वीडियो के उसको लाओ। तो वीडियो साहब हमको चला के पैदल नहीं ले गया, अपनी गोद में उठा के खुशी से ले गया। तो महाराजा साहब हमको 10 रुपया पुरस्कार दिए। और उस वक्त के 10 रुपया जो है 10 लाख के बराबर होंगे। हाँ, उस 10 रुपया मेरे जीवन का हमने संग्रहालय में बदल दिया। मेरे जीवन का संग्रहालय में एक छाप की तरह रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ। हाँ, जब हम आए घर लेके 10 रुपया को, तो मेरा बाप को कहा कि महाराज साहब 10 रुपया दिए हैं। तो हमारा बाप बोला, अरे इच्छा का गीत गाले बाबू, जे महाराज साहब 10 गो रुपया दे दिल थी। हम इन हवा में, पानी में, धूप में, रोद में, जाड़ में काम करिए लो दिन भर से 1 रुपया मिले ला, कैसन गीत गाले कि 10 रुपया दिले। और हमारे पिताजी का आंख में आंसू भर गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भावुक हो गए। और वही दिन से जो मेरा सिलसिला चला आज तक है। और 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाए थे। खूंटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में। अच्छा। तब मेरे सामने अच्छे कुर्सी में बैठे हुए थे जयपाल सिंह मुंडा। वो जो पहला आंदोलनकारी अलग राज का न्यू उन्होंने गाड़ा। और एनी होरो, और वहां तक ले जाने वाला हमको लाल रणविजय नाथ सहदेव, जो झारखंड पार्टी के महासचिव थे। मैं वहां तक जाने का औकात नहीं रखता था, क्योंकि मेरा उम्र 12 साल था। और आज की बात नहीं है, 60 ईस्वी की बात है। 60 ईस्वी के समय में गांव के बाहर हम लोग के उम्र के लड़का लोग निकलता नहीं था, डरता था। अभी मेरा अभी 75 इयर्स उम्र है। 75 इयर्स उम्र? मेरा उम्र भाई 75 साल है। और अभी भी और 100 साल जीना है। अरे वो तो अलग बात है। तो अलग बात है। तो मेरा कहना है, हम अपनी कलम से 300 गीत, नागपुरी गीत लिखा है। 300 गीत? 300 गीत, क्योंकि हम फिल्मी गीत बहुत अच्छा गाते थे। तो किसी कुछ विद्वान आदमी लोग सुना और बोला तुम अपनी मातृभाषा का सेवा खिदमत करो। तो हम बोले अच्छा ठीक है। और इटकी रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन में बैठ के और रांची आ रहे थे। तो पुंदाग के पास गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई ट्रेन में। तो हम लड़के लोग कुछ बैठ के ताश खेलने लगे, तो कुछ अपना बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो कुछ चाय पीने किधर जा रहा है। 3 घंटा जैसा गाड़ी लेट हुई। तो हम लोग 2-4 आदमी, 2-4 नहीं कई लोग बैठ टीम रहे हुए, पूरा टीम लड़का लोग बैठ के गाना उना गा रहे हैं। तो कोई
बजा रहा है, कोई कहा कर रहा है, तो हम एक फिल्मी गीत गा रहे थे। हाँ, कौन सी गीत था थोड़ा सुनाइए राग में। सिनेमा का नाम है हाँ। जब प्यार किसी से होता है। अरे वाह, हम्म। जब प्यार किसी से होता है तो हमने गीत गा रहा था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये गीत हम गा रहे थे तो प्रफुल्ल कुमार राय जी मेरे हाँ। करीब में आया, हम जवान लड़का थे। हाँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, तुम ये फिल्मी उल्मी गीत गाना बंद करो बाबू, और अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का सेवा खिदमत करो, तुम बहुत चर्चित होगा, छोटे बड़ों के आशीर्वाद लगेगी। मैं उसी दिन से अपनी भाषा के बारे, तो मैंने 300 गीत अपनी कलम से लिखा, जिसका अपना प्रमाण मेरे पास अभी 140 गीत है। हाँ। बाकी 3 बार मेरा डायरी चोरी हुई है, एक 1972 में और एक हमको लगता है नहीं, एक 1982 में, और एक बार डायरी चोरी हुआ है 83 या 84 में कला संगम में, और एक बार 2006 में 6 मई को। तो इसलिए कुछ गीतों की मैंने कमी है। आपका लिखी हुई गीत के डायरी चोरी अपनी हुई? गीत, हाँ, मेरा डायरी, तो ऐसा गड़बड़ होता है, कोई बात नहीं, जो होता है। आपके दिल के अंदर की डायरी को कोई माइकल नहीं चुरा सकता है। जो डायरी चोरी करके ले गया उसका किस्मत में जो भी था, लेकिन आपके दिल के अंदर की डायरी को कोई नहीं चोरी कर सकता है। तो इस तरह से तो आपकी कौन सी ऐसी गाना था दादाजी जो कि आप सुपर हिट हुए और जो है वायरल हो गया वो गीत? 1972 में हमने जो एक गीत लिखा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टकाटू को बन रे पतारा, भर ले खोपा काशी फूल, डींडा समय झूला झूल रही लो, गाड़ी लोहर दगा मेल, है ना। ये दूसरा गीत, कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, कतई दिना अलग डींडा जन्म राय छोड़ी। ऐसे मेरा कोई भी गीत हम घटिया किस्म से प्रयास किया है कि न हो, तो गीत तो सब नहीं, आपकी सारा गीत जो है सुपर हिट रहा है, हमेशा रहा है। एक बार लोगों के बीच पहुंचने के बाद में बार बार लोग जो है उनको री करके सुनना पसंद किए हैं, क्योंकि आप सबसे ऊंचा लेवल में अभी है। अभी हम लोग 2 आदमी मिलके 2007 में गीत लिखा, मेघनाथ महतो और मैं, गांव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय इसका थोड़ा सा राग में सुना दीजिए दादा। गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाए। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। लंबी है, लंबी है। अच्छा भी, इतना नहीं सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। और ये जो है जो ज्यादा वायरल हो गया था दादाजी, वो वाला कौन सा गीत था जो ज्यादा वायरल हो गया था? नहीं, तो हमको याद नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत अपने तरफ से आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़िया है, वो अभी हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा गीत मेरा वायरल है ना। तो 1 सेकंड के लिए होल्ड कर, और अस्सलाम वालेकुम, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर। तो गाइस, मैं जो है आज मैं ये मधु मंसूरी जी से जो है हमारे दादाजी है, इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही चुका हूँ। अब मैं कुछ सोशल मैसेज जो है गांव समाज और माहौल तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आज की जनरेशन की जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो युवक हैं, सभी के विषय में जो है आज एक सोशल मैसेज मेरा जो है, मधु मंसूरी जी बहुत बड़े कलाकार हैं और इनको किसी का पहचान की किसी परिचय का जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये सोशल मैसेज जो है ये देंगे। तो मेरा व्यूअर्स को जो मैसेज है, दादाजी आप बताइए कि जो है जितना उम्र से आप संघर्ष किए, इस उम्र से लोग अभी भटक रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मैं किसी भी वर्ग का
नौजवान है, किसी भी वर्ग का, बिल्कुल मैं बात को यहाँ से शुरुआत करता हूँ। विकास का कुछ पैमाना है, बिल्कुल विकास का, बिल्कुल जिसमें शिक्षा सबसे बड़ी विकास, सबसे पहला चीज है। उसमें रोड, रास्ता जो है ना, ये भी विकास का एक असली है। ये जोड़ है, हाँ, बिजली एक कड़ी है, हाँ, इलेक्ट्रिक, ये भी बिजली का एक कड़ी है। ऊंचा सोच और टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये सब सोच और एक अच्छा मानसिकता, ऊंचा सोच रखना चाहिए, अच्छा मानसिकता रहना चाहिए, समय शक्ति पैसा बचाना चाहिए, समय को अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। आप जानते हैं, जिस आदमी का सपोज दैट अगर 70 साल उम्र है, जे आदमी कर, अच्छा हम अपनी अपन क्षेत्र कर भाषा से बोलत है, बिल्कुल अपन क्षेत्र के भाषा से बिल्कुल नॉर्मल ठेठ नागपुरी के आइज कर सब आदमी समझन दादा। अगर जे आदमी कर एखन 70 साल उम्र है, तो वो अपन 70 साल उम्र के 2 हिस्सा में बांट देवे, तो 35 होलक, तो 35 साल रात होलक और 35 साल दिन होलक। हाँ बिल्कुल, ये अपन जिंदगी के हिस्सा है। हाँ, तो 35 साल तो सब कोई निंदाए गए, हाँ रात के, हाँ निंदाए गए, हाँ निंदाए गए। अब दिन बाचलक, हाँ सैकड़ों में बचपना है, हाँ सैकड़ों में बचपना है, सैकड़ों में जतरा नाचे गलक, हाँ सैकड़ों में समधी घर गलक, हाँ सैकड़ों में आटरंडम समय बर्बाद करलक। तो इस तरह से अगर अपन समय के नहीं पहचान बे आदमी, तो बर्बादी कर दिन तो देखे खबरी। बिल्कुल बिल्कुल, लड़का मन जुआ शराब में व्यस्त है। आजकल हम देखिला कि बिना हाड़ी दारू पियल लड़का मने नहीं रहे ना, शाम के बहुत पिए न, खाए न, गुल झगड़ा भी माय मौसी से, बाप पिटिया से करे ना, जनाना छुआ के मारे ना। कभी कभी हम एक बात बोलीला मंच में कि अंग्रेज मन जब दारू पिए ना और माइत जाए ना, तो मन साइलेंट हो जाए ना, मोटिया जाए ना, हिलेक डोले चले फिर बंद कर दे ना। अब फ्रांस कर आदमी मन जब शराब पिए ना, माइत जाए ना, नशा हो जाएला, तो वो मने खूब रीझ रंग करे ना, नाचे ने, गावे ना, हाँ एंजॉय करे ना, बिल्कुल करे ना। और डच समुदाय कर आदमी मन शराब पिए ना, नशा हो जाएला, तो वो मने रुचि से बगरा भात पियन खाए ना, रुचि से बगरा भात खाए ना। अरे झारखंड कर छोड़ा मन के देखा थी, दारू हाड़ी पिए ना, नशा हो जाएला, तो बोहरिया के मारे ना, माँ बाप के सताए ना। ये सब तो बहुत दुखद बात है। तो उमन के लिए विशेष क्या मैसेज देवे दादा, जे इस तरह से हरकत करे ना? हम उमन के आग्रह करब, हम हमार कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम विनती करके कहब कि बाबू समय शक्ति कर, पैसा कर, ईमान कर दुरुपयोग ना करा, 2 पैसा बचावा, समय के काम में लगावा। पढ़ाई लिखाई कर उम्र है तो पढ़ाई के एकदम कंपटीशन कर दुनिया है, अब से पढ़ाई बहुत मेरी ढंग से होने चाहिए, और अपन नाम अपन परिवार कर नाम और ये राज्य कर नाम ऊंचाई में ले जावा, ये हमार विनती है। झगड़ा झंझट अपराध काम गलत सल से दूर रहा। हम कुछ बात बोले चाहिए अपन आँख से देखिए एक समाज के, और वो समाज है मुस्लिम समाज। ये हम आँख कर दिखल बात बोला थे, कोनो स्पेशल उकर बड़गवारी करत थी से बात नहीं। हम अभी जहाँ बैठल ही वो एरिया में कुछ भी झगड़ा झंझट आपस में, चाहे उराव मुंडा भाई कर, चाहे हिंदू भाई कर, चाहे मुसलमान भाई मन कर होवत रहे, तो आज लखे दंगा फसाद नहीं होत रहे, बेटी बहन कर बात होत रहे, छुटा छुटी कर बात होत रहे, वो छोट खूट और बड़ खूट कर बात होत रहे, ये सब बहुत सारी बात होत रहे। लेकिन ये सब जात पात भेदभाव नफरत घिरना नहीं होत रहे। अगर हो जात रहे रातू थाना एरिया में, कोई इस तरह से बात हो जात रहे, तो यही सिमलिया कर मुस्लिम मियाँ जेके मोशन कहत रहे, मुस्लिम मियाँ और जफूर मियाँ सब पूरा समाज कर, पूरा जात कर न्याय करत रहे। और बेड़ो थाना एरिया भर में कुछ होत रहे, तो गड़गांव कर करामत मियाँ सबकर इंसाफ करत रहे। सीसई थाना एरिया में कुछ होत रहे, तो सीसई कर बीघा सरदार सबकर इंसाफ करत रहे। और गुमला थाना एरिया में कुछ होत रहे,
तो कोटाम कर रज्जू हाजी साहब सबकर इंसाफ करत रहे। और धनबाद से लेके जसपुर बॉर्डर तक अगर कुछ बात होत रहे हाँ। तो ये रांची चर्च रोड कर हबीबुल्ला पहलवान और सुभान मियाँ सबकर इंसाफ करत रहे। हाँ। मुसलमान मन जब तक कोर्ट में गवाही नहीं देवत रहे तब तक मजिस्ट्रेट को इंसाफ नहीं लिखत रहे। हाँ। अपन डिसीजन नहीं लिखत रहे। शान से बिहान अगर डहर में काटा कोसा ढेला पखल ईटा पत्थर रहत रहे तो हिंदू भाई मन कहत रहे ई डहर में आज मुसलमान नहीं चल रहे, अगर चल रहते तो डहर में ईटा पत्थर या काटा कुसा नहीं रहता, नहीं मिलता। हाँ ऐसा कहत रहे। परिवर्तन क्यों ऐसा हुई है? हाँ। विचार करे चाहिए। हाँ। चलो देर आया दुरुस्त आया, फिर नए सिरे से जीवन के समाज शुरुआत करे चाहे। हाँ। सनातन समाज कर आदमी मन लड़का मन, आदिवासी समाज कर लड़का मन, सबसे हमारा आग्रह है कि नव निर्माण की ओर चले चाहिए। राज कर भी नव निर्माण हो, अपन घर परिवार कर भी नव निर्माण हो। ये राज दुनिया का अमीर राज है, बिल्कुल बिल्कुल। इतना खनिज धन दौलत से भरल है। यहाँ कर आदमी भूखा प्यासा नंगा और पलायन करत हैं और बाहर का आदमी यहाँ आए के अरबपति माला माल करोड़पति हो जाते हैं। जने जने रोड बनत है, तने तने जमीन रोड कर जमीन कर लूट होवल है। रोडिन जानी ला नहीं जानी ला, ये बात को अच्छी तरह से जाने सोचे कर विचार करो। आज से 3-4 हजार साल पहले नदी घाटी सभ्यता रहे से मेरा नदी या राज्य कर जमीन रहे से के कीमती मानल जात रहे और वो टाइम लूट रहे नदी और जमीन कर। जैसे दुनिया कर हर शहर नदी तीन में बसल है। अच्छा। हम इनकर हिंदुस्तान में चाहे कलकत्ता हो, चाहे पटना हो, चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भोपाल वगैरह है, सब नदी अर्रा बहिस से। तो वो टाइम अभी रोड औद्योगिक क्रांति के बाद रोड सभ्यता अलग और रोड अर्रा जब रोड बने थे तो जेकर जमीन है सिकर लूट है, छल कपट दांव पे सेले जमीन जगह के मत बसावा। राजा मन जतना रैयत नहीं बसा ले। आज कर लड़का मन जबरदस्ती माए बहन के डांट डबट करके बाप पिटिया के मारा पिटा करके जमीन के बेचत है और रैयत बसात है। पुरखा कह रहे कि दोना देबा लेकिन कोना ना देबा, तो अभी तो आदमी दोना छोड़ दो पूरा कोना दे दिया। ये सब विचार ऊंचा सोच करे चाहे। अलग राज होलक तो अपन रोजगार, अलग राज में भी सुने में आवला कि अलग राज जब झारखंड होलक उस वक्त भी तो कुर्बानी बहुत सारा दे इसका है ना दादा। हम आप रोडिन के बोली नहीं 10 दिसंबर 1960 ईस्वी के हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाए ही। आजा गीत रहे दादा। खूटी घोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाए रहे हैं। पहले रहली दादा, पहले रहली दादा गोरा के धांगरवा धन धर्म डगा मागा आबे ही साहेब पानी भरवा धन धर्म डगा मागा। सुख ना दुख ना चला, सुख ना दुख ना चला, चला दादा चारवा धन धर्म डगा मगा आबे ही साहेब पानी भरवा धन धर्म डगा मगा। ये गीत हम 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को पहला बार गाए रही है। नहीं तो दादाजी आप तो अभी दुनिया के अंदर जो है जितना ज्यादा तो मशहूरीस और बच्चा मन के जो मैसेज दिले और अभी जो बच्चा मन है आज के जनरेशन के बच्चा मन के जो मैसेज दिले ई मन के स्पेशल अभी फिलहाल के अंदर जो है पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ करे है। पढ़ाई तो नितांत जरूरी है और अपन से बड़ माए बाप या कोई भी है जात पर जात आदमी के बड़ देख के ड्राइक ले जाए चाहिए। लेकिन आदमी इतना उधर समाज करे को बहुत बड़ा हिस्सा है। अरे वही तो बुनियादी पहचान है आदमी कर से ले चरित्र। और हम देखत ही आजादी कर बाद नया पीढ़ी जे आले उमन बहुत भारी उदंड हो जाते हैं। इकर सजा अपने भोगबे, अपने भोग। लड़का मन कर गलती कर कारण बेटी बहन दल विचल होबे, कदम से बेकदम पैदा आगे देख बढ़ावे
और बुराई समाज में फैली, सेले सावधान होके चाहिए। अच्छा, और मुसीबत आ रही, बहुत मुसीबत। लड़का जो गुमराह है दान दहेज तिलक में ना, इसका सजा भोगेगा एक दिन। तो क्या है दादाजी का कहने से, दादाजी से अभी जो है आप लोग जो है गाइस बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू इनसे जाने, और जो भी इनके जिंदगी के अंदर जो गुजरे और जो चीज ये किए, सारा चीज को आपको जबानी बताएं, और कौन कौन सा गीत जो है हिट हुआ है इनके बारे में भी आप ये जुबान से बोल बताएं। और आपको जो है अब जो है मैं इनसे अभी विदा रहता हूँ। आपसे मिल के बहुत अच्छा खुशी लगा दादाजी, और एक बार मैं आपसे गला मिलना चाहूंगा, और हो सकता है कि मैं और लोगों को कहूंगा गाइस कि आए और मधु मंसूरी जी से जो है थोड़ा बहुत कोई भी चीज जो है आप सीखे और जाने, और जानने की भी जरूरत है। और ये अपना छोटा सा जीवन से लेकर सारा जीवन को बयान करके आपके सामने बताएं, और इतना ही कम टाइम में अपना सारा जीवन को बताने की काम किए। तो गाइस मैं बस इतना ही कहूंगा कि और भी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाएं, और इसी तरह प्यार को बनाया रहे गाइस। और मधु मंसूरी जी से भी मैं कहूंगा, मेरा व्यूअर्स की तरफ से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, और जो है आपका बिल्कुल आभारी हूं मैं, और आपसे मिलकर बहुत बड़ा खुशी हुई। ओके गाइस।